10 स्टेट बोर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ एक बात नोट करना है, 2ab का टर्म पॉजिटिव है जब प्लस बी रहेगा, और 2ab का टर्म निगेटिव है जब बी निगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले देखना है ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोइफिशिएंट जो है वो होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे है 5। तो x स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 करने के लिए ये इक्वेशन जो है इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो हर एक टर्म जो है ये 1, 2, 3 और ये 4, चारों के चारों टर्म जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा थर्ड टर्म के लिए, और उसके लिए फॉर्मूला है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो ये आता है हाफ इंटू माइनस 4/5 होल स्क्वायर। तो 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 अपॉन 5 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर होता है निगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -2 का स्क्वायर हो जाता है +4, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो 4/25 ये पार्ट में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 माइनस 4/25 माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ये पार्ट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये पार्ट जो है इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आता है x स्क्वायर माइनस प्लस थर्ड टर्म के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाता है 2/5 होल स्क्वायर, और ये मिडल टर्म जो है वो 2ab का टर्म आएगा। हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है a स्क्वायर, जो लास्ट पार्ट है वो है b स्क्वायर, मिडल टर्म आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2/5। अब ये -4/25 और -3/5 जो है दोनों भी टर्म राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस 3/5। आगे ये जो फर्स्ट पार्ट है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आएगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/25 प्लस 3/5 जो है इसे भी डिनोमिनेटर कॉमन करना होगा। 5 को 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होता है, 5 5 ज़र 25, न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 ज़र 15। तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19 अपॉन 25। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस 2/5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा कैंसल। तो ये आता है x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर रूट आता है √19, 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, और यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे प्लस और माइनस 5। अब -2/5 जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा +2/5 प्लस और माइनस √19/5। दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है। अब आता है 2 प्लस और माइनस √19/5। अब प्लस और माइनस वैल्यूज जो है उनको सेपरेट कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 2 प्लस √19/5 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √19/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है
यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट हम थर्ड टर्म के लिए प्रोविज़न कर सकते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 8 का स्क्वायर, 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 आएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। तो अब हमें एडजस्टमेंट करना होगा प्लस और माइनस 16 के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस साइन आता है माइनस, ये आ जाएगा माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 64 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। यह आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस ये 4 का स्क्वायर, मिडल टर्म जो है वो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 2 इंटू एक्स इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64 जैसे का वैसा। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर और ये 64 जो है वो जैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 8, प्लस 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस 8। अब ये प्लस और माइनस वैल्यूज़ जो है इनको सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस 4 प्लस 8 और x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस 4 माइनस 8। तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस 4 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे भी हमें सेम स्टेप्स है, पहले चेक करना है जनरल फॉर्म में है या नहीं, अगर जनरल फॉर्म में है तो थर्ड टर्म फाइंड करना है, उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो एक्सपांशंस है उनको फैक्टराइज करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है। तो स्टेप 1 एज यूजुअल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट हम थर्ड टर्म के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, हाफ इंटू 1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 1 1 हाफ का स्क्वायर, 1 हाफ का स्क्वायर आता है 1/4, तो 1/4 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आता है ये x का स्क्वायर है प्लस प्लस 1/4 1/2 का स्क्वायर है, मिडल टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 20 दोनों भी राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, 1/4 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे x प्लस 1/2 स्क्वायर, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 रहेगा और ये 1 को 4 करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 20 80 और यहाँ पे रहेगा 1। तो ये आता है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये आता है x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 81/4, 81 का स्क्वायर रूट आता है 9, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और ये प्लस और माइनस वैल्यूज़ में रहेगा। प्लस 1/2 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 1/2 प्लस और माइनस 9/2, x इज इक्वल्स टू आता है -1 प्लस 9/2 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 9/2। x की वैल्यू आएगी -1 प्लस 9 8/2, ये आ जाएगी 4 और x की अदर वैल्यू जो है वो आ जाएगी -10/2, फाइनल आंसर आएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट हम थर्ड टर्म के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 1 हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आता है 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पार्ट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर, मिडल टर्म फिर इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 -6 इज इक्वल्स टू 0। यह आएगा x
+1 का स्क्वायर और -6 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा +6। अब स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आएगा x+1 इज इक्वल्स टू +or -√6। +1 राइट हैंड साइड में जाएगा, -1 +or -√6 ऐसा हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी -1 +√6 और x इज इक्वल्स टू -1 -√6।